जीएसटी कलेक्शन 2025 के दिसंबर महीने की बात करें, जो कि आंकड़ा 2025 के नवंबर महीने का है, उसमें 1,74,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। इससे पहले वाले महीने में 1,70,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। इस बार कलेक्शन बढ़ा है पिछले महीने की तुलना में। और अगर इसी महीने में मतलब दिसंबर 2025 के आंकड़े को दिसंबर 2024 के आंकड़े से हम कंपेयर करें तो 6.1% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पर कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले महीने से तुलना करने पर भी कलेक्शन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अप्रैल से नवंबर तक जो टोटल कलेक्शन है उसमें 3.5% की कमी है। इसके बाद जो दिसंबर महीने का नेट जीएसटी रेवेन्यू है, मतलब 1,74,000 करोड़ रुपए पूरे सरकार को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें से रिफंड होंगे, इसमें से रिबेट्स होंगे और उसके बाद बचेगा 1,45,570 करोड़ रुपया सरकार के पास। पिछले महीने की तुलना में ज़्यादा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले साल की तुलना में, पिछले महीने की तुलना में नेट जीएसटी कलेक्शन 1,74,000 करोड़ रुपए का। उसके बाद नेट जीएसटी कलेक्शन रिबेट्स और छूट सब देने के बाद, रिफंड देने के बाद 1,45,000 करोड़ रुपया बचेगा। और उसके बाद जो डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू है वो पिछले साल की तुलना में हल्का सा ही बढ़ा है। मतलब पिछले साल के इसी महीने में 1,71,000 डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था और इस बार 1,22,574 करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू, डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। अब होता क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सरकार है, सरकार के पास जीएसटी का पैसा आता है। जीएसटी का पैसा सरकार के पास आता है, कहाँ से आता है? अगर लोग खरीदारी करेंगे तो खरीदारी करेंगे तो उसके बाद सरकार को टैक्स मिलेगा। मतलब आपने 100 रुपए की चीज़ खरीदी, उस पर जितना भी परसेंट होगा उतना परसेंट सरकार को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल है कि आप जो चीज़ें खरीदते हैं वो बनी कहाँ पर है? तो ये या तो हो सकता है कि भारत में बनी हो या फिर हो सकता है कि विदेश में बनी हो। भारत में जब ये चीज़ें बनती है और भारत में बनी हुई चीज़ें भारत में बिकती हैं, तो उस पर भी टैक्स कलेक्ट होता है और जो विदेश से इम्पोर्ट होता है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो विदेश से जो आती हैं चीज़ें, उस पर आईजीएसटी लगता है और भारत में सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर इनमें अंतर करना ज़रूरी है। पूरा पैसा जो जीएसटी का हमारी सरकार के पास कलेक्ट हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उसने डिमांड हमारे देश के अंदर क्रिएट की हो। ज़रूरी नहीं कि वे सारी चीज़ें हमारे देश में बनी हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हम खरीदते हैं उसका पैसा सरकार को मिलता है, जीएसटी का पैसा सरकार को मिलता है, लेकिन विदेशों से आती है। तो बिक्री हो रही है विदेश में और खरीद कर रहे हैं हम और सरकार को मिल रहा है पैसा। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैसा भारतीय मार्केट में भारतीय प्रोड्यूसर को, भारतीय उत्पादकों को ही उसका फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है जीएसटी का, मतलब हमारे देश में बनी हुई चीज़ों पर जो जीएसटी लगा है वो 1,22,000 करोड़ रुपए है। 1,22,574 करोड़ रुपए। और जो विदेशों में मतलब इंपोर्ट की गई चीज़ों पर जो लगा है जीएसटी, वो है 51,977 करोड़ रुपए। जो इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं उनमें तो 19.7%, मतलब इंपोर्ट पर जो जीएसटी लगा है उसमें 19.7% की ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू है उसमें सिर्फ 1.2% की ही वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इसे भी समझना ज़रूरी है। बस इतना ही था। जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, टोटल जीएसटी कलेक्शन, नेट जीएसटी कलेक्शन, डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू और ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चलेंगी।